जब जब धरती पर धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी है, तब तब माँ शक्ति ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया है। त्रेता युग का यह पावन समय था जब रत्नाकर सागर के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम था त्रिकुटा। त्रिकुटा कोई साधारण बालिका नहीं थी। उनका हृदय पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन था। बाल व्यवस्था से ही उनका मन श्री राम के चरणों में बस चुका था। उन्होंने निश्चय कर लिया था, यदि विवाह करूंगी तो प्रभु श्री राम के साथ ही करूंगी। इसी संकल्प के साथ त्रिकुटा ने भगवान श्री राम की कठोर तपस्या की। कई वर्षों की साधना के बाद भगवान श्री राम स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। त्रिकुटा ने विनम्र होकर अपनी मनोकामना प्रभु के चरणों में रखी। भगवान राम करुणा से मुस्कुराए और बोले, हे देवी, इस युग में हमारा विवाह संभव नहीं है, परंतु कलयुग में मैं कल के अवतार में तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब तक तुम त्रिकुटा पर्वत पर निवास करो और वहां रहकर मेरे भक्तों का कल्याण का कार्य करो। प्रभु की आज्ञा को शिरोधार कर त्रिकुटा पर्वत पर आकर तप और सेवा में लीन हो गई। यहीं से वो जानी गई माता वैष्णो देवी, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों शक्तियों का एक स्वरूप है। तीनों शक्तियों का उद्देश्य एक ही था, अधर्म का नाश और भक्तों की रक्षा। इस काल में कटरा के समीप हंसाली गांव में एक सरल, निर्धन भक्त पंडित रहते थे, जिनका नाम श्रीधर था। माता उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थी। एक दिन माता कन्या के रूप में उनके घर जा पहुंचे और भोजन की इच्छा प्रकट करी। पंडित श्रीधर ने बिना कुछ सवाल किए उस कन्या की श्रद्धा और प्रेम से सेवा की। पंडित यह नहीं जानता था कि स्वयं जगत जननी उसके द्वार पर खड़ी है। उस समय एक अहंकारी तांत्रिक भैरवनाथ माता को देखकर कुदृष्टि से भर उठा। वह माता का पीछा करने लगा। माता उसकी नीयत जान चुकी थी। माता त्रिकुटा पर्वत की पवित्र गुफा की तरफ बढ़ चले। जब भैरवनाथ ने सभी सीमाएं लांघ दी, तब माता ने महाकाली का प्रचंड रूप धारण किया और भैरवनाथ का संहार किया। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का ज्ञात हुआ। उसने माता से क्षमा याचना की। अब माता तो है ही करुणा की मूर्ति। माता ने उसे तुरंत क्षमा किया और वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शन करने आएगा उसे भैरवनाथ के भी दर्शन करने होंगे, तभी उसकी यात्रा सफल मानी जाएगी। आज वही पवित्र गुफा माता वैष्णो देवी धाम के नाम से जानी जाती है, जहाँ माता अपने 3 पीढ़ियों के रूप में विराजमान है। ऐसा मानना है कि माता अपने भक्तों की सच्चे मन से की गई पुकार को सुनती है और उसके दर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। इसलिए माँ को मांगला माँ भी कहा जाता है, मुंह मांगे मुरादें पूरी करने वाली। यह कहानी थी हमारी माँ वैष्णो देवी की। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कहानियाँ और लाते रहूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय माता दी।